आज का विषय जो चिंतन के लिए हम सबों को मिला है, जिसके ऊपर मिलकर हम आपके साथ विचार करेंगे, वो है एडवाइस या सलाह। और बचपने से हम इन बातों को सुनते आ रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़ों ने ये सिखाया है कि हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और जो वो सलाह देते हैं उनकी सलाह को मानना चाहिए। एक बात और भी जोड़ी जाती है, कभी कभी लोग कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बाल धूप में नहीं पके हैं, लेकिन समय के अंतराल में, समय व्यतीत होने पर, बड़े अनुभव के साथ उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है, और इसलिए उनकी सलाह जो है मानना चाहिए, और सलाह बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य के जीवन में सलाह या एडवाइस बहुत सक्रिय रूप से कार्य करती है। अर्थात वो मनुष्य जो अच्छी सलाहों को मानता है, अच्छी सलाहों को सुनता है और उस पर कार्य करता है, वो अपने जीवन में सफल होता है। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो दूसरों की सलाह को सुनना पसंद नहीं करते, दूसरों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते, और इसलिए उनको अपने जीवन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। केवल उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में ही नुकसान नहीं होता, उनका व्यक्तिगत जीवन में भी नुकसान है, परिवार में भी नुकसान है, और जिस समाज में रहते हैं उस समाज का भी नुकसान होता है, या जिस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस मंडली को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका भी भयंकर नुकसान होता है। तो आज सलाह के ऊपर एक दो बातें हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से सीखेंगे। और इस प्रकार से कहा जाता है कि ए फूल थिंक्स ही नीड्स नो एडवाइस बट अ वाइज मैन लिसन्स टू अदर्स। एक मूर्ख ये सोचता है कि हमें दूसरों की सलाह की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की सुनता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 22 पद, प्रोवर्ब्स 15:22 में इस प्रकार से लिखा है, बिना सलाह के योजनाएं निष्फल हो जाती हैं, परंतु अनेक सलाहकारों की सलाह से वे सफल हो जाती हैं। तो दोनों बातें बहुत काम करती हैं। सलाह, अच्छी सलाह को मानने से सफलता मिलती है, अच्छी सलाह को रिजेक्ट करने से विफलता मिलती है। पहला राजा, राजाओं की पहली पुस्तक उसका 12 अध्याय पद 1 से 5 आपको पढ़कर सुनाया गया है, और यहाँ पर एक सुंदर घटना घटती है। पहला राजा, अगर 12 अध्याय का अध्ययन आप करेंगे तो आप पाएंगे ये वो समय है जब सोलोमन किंग है, जब सुलेमान राजा बन गए हैं, और राजा बनने के बाद धीरे धीरे उन्होंने राज करना शुरू किया है। राज करते करते अब वो अपने राज्य के अंतिम समय में पहुंच गए हैं, और अंतिम समय में पहुंचने के बाद अब वो समय उनके जीवन में आ गया जब वो अपनी जीवन की सांसारिक यात्रा को पूरा करके परमेश्वर के पास चले जाएंगे। सुलेमान का एक बेटा है जिसका नाम रहोबियाम है, और सुलेमान का एक शूरवीर, एक सैनिक है जिसका नाम यारोबाम है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट रहोबियाम और यारोबाम के बीच की जो घटनाएं हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जैसे ही सुलेमान की मृत्यु होती है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो उनका बेटा ऑलरेडी वहाँ पर है, राजा बनने की तैयारी हो रही है और राजा उसको बनाया जाएगा। और इसकी सूचना यारोबाम को भी मिलती है, जो मिस्र देश में सुलेमान के डर से भाग गया था और वो आ गया।
इसके संदर्भ में ये सारी बातें लिखी हैं कि यारोबाम जब आते हैं, जो एक सैनिक है, एक शूरवीर है, तो उन्होंने इस्राएलियों के सारे लोगों को जोड़ा, एकत्र किया और रहोबियाम के पास चले जाते हैं। जो रहोबियाम जो है वो सुलेमान के पुत्र हैं, जो उस गद्दी पर आसीन है, राजा बन गए हैं। और यारोबाम लोगों को लेकर रहोबियाम के पास जब आए तो उन्होंने एक समस्या या एक निवेदन या हम कहते हैं एक प्रत्यावेदन राजा के सामने रखा, और वो निवेदन बहुत ही सुंदर है। और इस प्रकार से निवेदन किया जाता है, सारी प्रजा के लोग यारोबाम के साथ आकर रहोबियाम से कहते हैं कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। तब उसने उनसे कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट इस पूरी कहानी का है। इस विषय से ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है। राजा दाऊद ने 40 साल राज किया। 40 साल के बाद जब सुलेमान आए तो उन्होंने 40 साल राज किया। तो इस बात को आप स्मरण रखें कि ये 80 साल पुराना साम्राज्य है, 80 साल पुराना राज्य है। और इस राज्य को बाइबल के भाषा में हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम का मतलब है कि याकूब के जो 12 बेटे थे, उससे जो 12 कबीले बने, उन 12 कबीलों से 12 बड़ा ग्रुप बन गया, 12 बड़ी मंडली बन गई। और जहां पर ये 12 कबीले एक साथ पाए जाते हैं उनको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो दाऊद ने और सुलेमान ने दोनों ने मिलकर इन 12 गोत्रों के ऊपर 40-40 साल राज किया है। 80 साल का ये किंगडम है। अब दाऊद भी मर गए, सुलेमान भी मर गए, और उनका बेटा यारोबाम अब कुर्सी पर बैठा हुआ है। और प्रजा ने ये बात सामने रखी है कि सुलेमान ने कुछ कठिन परिश्रम करवाए थे, कुछ ज़्यादा बोझ डाले थे प्रजा के ऊपर। तो प्रजा के लोग राजा से कहते हैं कि आप हमारे इस बोझ को थोड़ा सा हल्का कर दें, तो हम आपकी अधीनता में रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, राज्य भी संगठित रहेगा और आप हमारे राजा बने रहेंगे। और इस बात को सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, अभी तो आप चले जाओ और 3 दिन के बाद आना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। अब ये समय आ गया कि राजा अपने सलाहकारों को बुलाए और सलाहकारों को बुलाकर सलाह ले कि उसको प्रजा को क्या जवाब देना है। तो पहले राउंड में राजा रहोबियाम ने बहुत अच्छा कार्य किया कि उसने उन सारे लोगों को बुलाया जो उसके पिता सोलोमन, उसके पिता सुलेमान के समय में बड़े हुए थे, सुलेमान के साथी थे। अर्थात मोटी भाषा में हम कहें कि बड़े बुजुर्गों को उसने बुलाया, सयानों को बुलाया, एक्सपीरियंस्ड लोगों को बुलाया। और बुलाने के बाद उसने इन सारी बातों को उनके सामने रखा कि इस प्रकार से प्रजा के लोग हमारे पास आए हैं, प्रजा के लोगों ने ये निवेदन किया है, अब हमने उनको 3 दिन के बाद बुलाया है, तो हम उनको क्या जवाब दें। जो बड़े विद्वान लोग थे, जो बड़े अनुभव से भरे हुए लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने जब राजा की इस बात को सुना तो एक गुड एडवाइस, एक अच्छी सलाह प्रजा के इन पुर्रियों ने राजा रहोबियाम को दिया। और ये चीज आपको, ये सलाह, गुड एडवाइस आपको मिलेगी 1 किंग चैप्टर 12 वर्स 6 to 8। पहला राजा 12 अध्याय 6 से 8 तक जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें उसमें मिलेगी। और वो राजा के सामने आकर कहने लगे
उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। जो बड़े लोग थे, जो उन्होंने गुड एडवाइस दी, वो गुड एडवाइस दो भागों में बांटी जाती है। पहली बात उन्होंने कहा कि आप राजा हो, आप बड़े हो, अगर आप प्रजा के सामने एक दास के रूप को धारण करके अपने राज्य के काम को करोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और साथ ही साथ प्रजा के लोगों से मधुर बातें बोले, कड़वी बातें नहीं, मीठी बातें बोलिए, अच्छी बातें बोलिए। और अगर ये दो काम आप करेंगे तो प्रजा आपके सदा अधीन रहेगी और आप अच्छी प्रकार से राज कर सकेंगे। तो इस प्रकार से पुरनियों ने राजा को एक अच्छी सलाह दी, एक गुड एडवाइस दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुन लिया राजा ने और उनको कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। उसके बाद राजा ने, रहोबियाम ने उन लोगों को बुलाया जो उनके साथ बड़े थे, अर्थात उनकी उम्र के थे, जो उनके मित्र थे, उनके सलाहकार थे, जिनके साथ उन्होंने बचपना अपना व्यतीत किया था। तो उन्होंने अपनी हम उम्र के जवानों को भी बुलाया और जवानों को बुलाकर ये बात सामने रखी कि समस्या इस प्रकार की है और हमें क्या जवाब देना चाहिए प्रजा के लोगों को। तो जवान है और उन्होंने राजा को एक गलत सलाह दे दी, बैड एडवाइस दे दी। और उन्होंने सलाह दी कि जब लोग, प्रजा के लोग जब 3 दिन के बाद आपके पास आए तो आप उनसे इस प्रकार से कहना। पहला राजा 12 अध्याय 10 और 12 पद आप अपनी बाइबल में इसको देख सकते हैं और वहाँ पर ये जो बैड एडवाइस है, जो गलत सलाह है, वो भी लिखी गई है जो जवानों ने राजा रहोबियाम को दिया। और उसने इस प्रकार से सलाह राजा को दिया कि आप इस प्रकार से कहना कि मेरी छिंगुलियाँ मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा। मेरे पिता तो तुमको कोड़े से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तो इस प्रकार की कड़वी बातें उन्होंने राजा के सामने रखी, कड़वी सलाह दी कि अगर राज करना है तो राज ऐसे नहीं चलेगा, इनको सख्ती करनी पड़ेगी, इनसे टेढ़ी बातें बोलनी पड़ेगी, तभी ये रास्ते पर रहेंगे। और इस प्रकार से राजा ने बुजुर्गों की सलाह को रिजेक्ट कर दिया और जवानों की सलाह को मान लिया। और जब 3 दिन के बाद प्रजा के लोग आए राजा का उत्तर सुनने के लिए, तो जो खराब सलाह जवानों ने दी थी, राजा ने वही सलाह लोगों को दी और स्पष्ट रूप से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से कोई भी छूट तुमको नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार से कोई कोमलता नहीं दिखाई जाएगी और तुम्हारे साथ सख्ती की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि गलत सलाह का असर आदमी के व्यक्तिगत जीवन पर, उसके परिवार पर, उसके कार्य पर, उसके राज्य पर और हर क्षेत्र पर पड़ता है। और इस प्रकार से गलत सलाह जब राजा रहोबियाम ने प्रजा के लोगों को दी तो उसके 3 असर पड़े। बनी बनाई चीज एकाएक नहीं बिखर जाती। अक्सर इस बात के ऊपर भी हम लोग बातचीत करते हैं और चर्चा करते हैं और हम लोग ये कहते हैं, और ये हमारा मानना भी है और ये आप भी इस बात को मानेंगे कि किसी चीज को बनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, किसी चीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बड़ा बलिदान देना पड़ता है, तब वो चीजें बनती हैं। जब संगठन मजबूत होता है,
जब एकता मजबूत होती है, जब समाज में भाईचारा बना रहता है, जब प्रजा के लोग लीडरों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो सारी चीजें जो है बनती हुई चली जाती है। लेकिन अगर गलत सलाह समाज को दे दी जाए और गलत सलाह के अनुसार कार्य करना शुरू कर दें, तो बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती हैं। किसी चीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगड़ने में समय एकदम नहीं लगता। बहुत कम समय में बनी बनाई चीज बिगड़ जाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 12 अध्याय 16 और 17 पद, यहां पर बैड एडवाइस का, गलत सलाह का पहला असर दिखाई पड़ता है, जो आप अपनी बाइबल के अंदर देख सकते हैं। पहला राजा 12 अध्याय 16 17 पद। सबसे पहला असर इस गलत सलाह का यह पड़ा कि जो इस्राएली समाज के लोग थे, उनका विश्वास राजा रहोबियाम के ऊपर से उसकी इस सलाह को सुनकर खत्म हो गया। लोगों ने समझ लिया कि इसके ऊपर विश्वास करने से कुछ मिलने वाला हमको नहीं है। और यहां वचन में लिखा है, तब सब इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा तो इशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। इस्राएल अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। सो इस्राएल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन पर रहोबियाम राज्य करता रहा। तो पहले ही राउंड में एक असर यह पड़ा कि 12 गोत्रों में से 10 गोत्रों का विश्वास राजा रहोबियाम के ऊपर से हट गया। केवल यहूदा और बिन्यामीन, ये 2 गोत्र ही साथ रहे। केवल बिन्यामीन का गोत्र ही यहूदा के साथ बना रहा। 10 गोत्र जो है, उन्होंने कहा कि राजा दाऊद, सुलेमान और उसके बेटे के ऊपर और उस राज्य के ऊपर अब विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है, अपने अपने डेरे में हमको चले जाना चाहिए। तो गलत सलाह का पहला असर हमको दिखाई पड़ता है कि लोगों का, प्रजा का राजा के ऊपर से विश्वास हट गया। और जब विश्वास हटता है, तब दूसरे नंबर का विघ्न, दूसरे नंबर की बाधा या दूसरे नंबर की परेशानी जो समाज में आती है, वो ये आती है कि समाज में अराजकता फैल जाती है। जब तक आदमी अपने लीडरों के ऊपर विश्वास करेगा, तब तक संगठन बना रहेगा। लेकिन जिस क्षण विश्वास खत्म हो गया, उसी क्षण समाज के अंदर अराजकता शुरू हो जाती है। और पहला अध्याय उसका, पहला राजा उसका 12 अध्याय उसके 18 पद में आप देखेंगे, यहाँ लिखा है, तब राजा रहोबियाम ने अदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया और वो मर गया। तब राजा रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। अपने बड़े ऑफिसर को भेजकर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, अर्थात जबरदस्ती करने की कोशिश करी। और जबरदस्ती का असर आप बाइबल के अंदर देख रहे हैं क्या हुआ कि प्रजा ने जिस ऑफिसर को राजा ने भेजा था, उसको पत्थर मार मार कर जान ले ली और राजा को मजबूर होकर घोड़े पर सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तो ये दूसरा असर पड़ा है। और तीसरा असर जो गलत सलाह का पूरे इस्राएली समाज के ऊपर पड़ा कि जो यूनाइटेड किंगडम था, अब वो डिवाइडेड किंगडम हो गया। ये बाइबल की बात मैं बोल रहा हूं, मैं अपने मन से कोई बात आपके सामने नहीं रख रहा। जो यूनाइटेड किंगडम था, जो 80 साल का साम्राज्य था, अब वो 2 भागों में बढ़ जाएगा और बाइबल इसके बारे में बयान करती है। पहला राजा उसका 12 अध्याय और उसका 20 पद, यह सुनकर कि यारोबाम लौट आया है, समस्त इस्राएल ने उसको मंडली में बुलवा भेजकर
पूर्ण इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई उससे मिला नहीं रहा। अर्थात जो सुलेमान का एक कर्मचारी था वो आज राजा बन गया और परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार 10 भाग 10 गोत्र उसकी झोली में आए। और जो यूनाइटेड किंगडम के लोग थे, अर्थात जो दाऊद के समय से चले आ रहे थे, दाऊद हुए, फिर सुलेमान हुए, फिर रहोबियाम हुए, इनके पास केवल 2 गोत्र बचे। और जब एक बार यूनाइटेड किंगडम जब डिवाइडेड किंगडम में परिवर्तित हो गया तो फिर वो कभी एक नहीं हो पाया, ये डिवीजन बराबर बना रहा। इस विषय को आज के संदर्भ में इसलिए मैंने चुना क्योंकि हम सब बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं कि 29 नवंबर 2020 हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 50वें सालगिरह को मनाने जा रहे हैं। ये हम सबों के लिए बहुत ही आनंद का विषय है, बहुत खुशी का विषय है कि 50 साल पहले परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार चर्चेस संगठित हुए और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अपनी इस 50 साल की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और संगठित हो और मजबूत हो और समृद्ध हो, ये हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ लखनऊ का एक प्रेस्बिटर होने के हैसियत से कुछ हमारी जिम्मेदारी ऐसी भी बनती है कि बाइबल के अनुसार जो बातें लिखी गई हैं उसको भी हम निरंतर प्रचार करते रहें और उसका मूल्यांकन करते रहें। इसलिए ये बात मैंने आपके सामने रखी कि यूनाइटेड किंगडम जो 80 साल पुराना था वो एक ही झटके में 2 भागों में बढ़ गया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 50 साल पूरा कर रहा है। हमारी दुआ है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया विभाजित ना हो, संगठित रहे, मजबूत रहे और आगे बढ़ता रहे। और इसलिए अच्छी सलाह को सुनना, अच्छी सलाह को मानना और कलीसिया की बातों को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेना बहुत ही जरूरी है, एक पास्टर के लिए, एक डीकन के लिए और भी जितने ऑफिसर्स हैं जो बड़े बड़े पदों के ऊपर जिनको परमेश्वर ने रखा है। ये ज़रूरी है कि उनका व्यवहार कलीसिया के साथ, उनका व्यवहार प्रेस्बिटर्स के साथ, डीकन्स के साथ, सेवक सेविकाओं के साथ मधुर होना चाहिए, प्रॉब्लम को सुलझाने वाले होने चाहिए और एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिस माहौल में रहकर लोग अपनी जिम्मेदारियों को खुशी के साथ, आनंद के साथ कर सकें। शोषण नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, डंडा चलाकर कोई काम नहीं होगा तो अच्छे व्यवहार के द्वारा। इसलिए ये मूल्यांकन करने का विषय है और हम सबों को मूल्यांकन करना चाहिए और जहाँ सुधार की आवश्यकता है अगर वहाँ पर हम सुधार करेंगे, अच्छी एडवाइस को हम सुनेंगे और उसको अमल करेंगे तो हमारी दुआ है कि हम 50 साल को भी मनाएंगे और हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 100 साल को भी मनाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीषें और बरकतें दें।